जितने भी लोग दुखी हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे कोई नौकरी की वजह से हो, चाहे कोई नौकरी ना होने की वजह से हो, व्यापार की वजह से हो, व्यापार ना होने की वजह से हो, बेरोजगारी की वजह से हो, कोई भी वजह हो, कोई अपने शरीर से दुखी हो, कोई अपने परिवार वालों से दुखी हो, तो दुख तो सब जगह है। ये जो जिंदगी मिली है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 4 दिन की जिंदगी है। समय बीतता जा रहा है। जो आज है वो कल नहीं है। क्या आज जो बीत गया उसे तुम रोक पाए, या जो तुम्हारे साथ आगे होने वाला है तुम उसे रोक लोगे? तो तुम क्यों इस बारे में सोचते हो? जो तुम्हें नहीं मिला है उसके बारे में क्यों सोचते हो? जो अभी है उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? लोग ये सोचते हैं कि मेरी नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा। अरे जिन लोग नौकरी नहीं कर रहे वो जिंदगी नहीं जी रहे, या जिनके पास व्यापार नहीं है वो व्यापार के लिए परेशान है। तो जिन लोगों के पास व्यापार नहीं है क्या वो जिंदगी नहीं जी रहे? जो लोग गरीब हैं वो जिंदगी नहीं जी रहे? जिनके पास अथाह दौलत है बस वही जिंदगी जी रहे? समय तो सभी के लिए एक है। रात, सुबह, दिन, सूरज, चांद सभी के लिए एक है या कुछ अलग है? क्या समुद्र जो अपना पानी है वो अलग देता है अमीरों के लिए और गरीबों के लिए? कुछ भी अलग नहीं है। भगवान ने सभी को बनाया है, अमीर को भी गरीब को भी। इंसान क्यों इतना दुखी होता है? जब भगवान ने पेट दिया है तो पेट भरने के लिए भी कोई रास्ता दिखाएंगे। क्यों इंसान इतना दुखी हो जाता है? क्यों इंसान ये समझ लेता है कि बेरोजगारी है तो अब जिंदगी जी नहीं पाएंगे? अरे जिनके पास रोजगार है वो लोग बहुत खुश हैं। कभी सोच के देखिए, सोच कर देखिए, जो आपके पास नहीं है और जो किसी और के पास है, क्या वो बहुत खुश है? इंसान बस वही देखता है जो उसके पास नहीं है, जो उसके पास है वो नहीं देखता। इसीलिए तो इंसान आज दुखी है। आज लोग बेरोजगारी को ही मुद्दा बनाए हुए हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। क्यों इतनी नेगेटिविटी फैलाई हुई? अगर इतनी बेरोजगारी है तो दुनिया चलना बंद हो गई है, बच्चे पैदा बंद हो गए, बच्चे अब पैदा नहीं हो रहे, लोग अब मर नहीं रहे। क्या चीज़ नहीं हो रही है अगर बेरोजगारी है तो? क्या शादियां नहीं हो रही? अरबों खरबों की शादियां हो जाती है, लोग करोड़ों रुपए लुटा देते हैं शादियों में। तो बेरोजगारी का हल्ला क्यों मचा रखा है? क्यों इंसान एक छोटी सी बात नहीं समझ पाता कि इंसान आया खाली हाथ है, और जब वो आया इस दुनिया में उसे मालूम था मैं किस घर जन्म ले रहा हूँ? कैसे वो बचपन से जवानी तक आ जाता है उसे पता चलता है? नहीं पता चलता। यही तो समय का खेल है। समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। जो चीज़ तुम्हें आज बहुत परेशान कर रही है ना, कल तुम सोचोगे कि अरे बस इस चीज़ के लिए मैं दुखी था। एक झटके में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इंसान का इस दुनिया में आना भी निश्चित नहीं है और जाना भी निश्चित नहीं है। कब आएगा, कौन कब जाएगा, किसी को नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम होता। हम किसी की ज़िंदगी को नहीं खरीद सकते। तो ये जो ज़िंदगी मिली है इसे तो जी लो। जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है, ज़िंदगी जीना हमारे हाथ में है। वो नहीं हम जीते, हम रोज़ मर रहे हैं। कोई बेरोज़गारी की वजह से, कोई किसी की वजह से, कोई किसी की वजह से। अरे एक ज़िंदगी मिली है, हंसकर जी लो। इस दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके का दुख है। इसीलिए भगवत गीता बनाई गई है। पर लोग भगवत गीता पढ़ते ही नहीं है। लोग भगवत गीता की महत्वता को नहीं समझना चाहते, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझना चाहते कि भगवत गीता क्यों बनाई गई है। जो तुम भटक रहे हो ना इधर उधर, भटकोगे नहीं अगर एक बार भगवत गीता पढ़ ली। जितने भी दुख है ना उन सब का निवारण है भगवत गीता में। ये जिन दुखों की वजह से तुम परेशान हो वो तो कोई दुख है ही नहीं। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि 84 लाख योनियों के बाद तुम्हें ये जिंदगी मिली है, उसे भी तुम जी नहीं पा रहे। सबसे बड़ा दुख तो ये है, 84 लाख योनियों के बाद ये जिंदगी मिलती है। बड़े बड़े देवी देवता इस जिंदगी के लिए तरसते हैं, मनुष्य जीवन के लिए तरसते हैं, पर तुम वो जिंदगी में परेशान हो। कितने दुख की बात है। कितनी सारी योनियों के बाद तुम्हें ये जीवन मिला है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, लड़का लड़की कोई और भी हो, तो भी ये जिंदगी मिली है, जी लो। कब समझोगे इस बात को? अपने जीवन में ना थोड़ा सा समझो भगवत गीता की महत्वता को। देखो जिंदगी कितनी